नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और बहुत समय के बाद मुझे मौका मिला आज कि मैं अपनी वीडियो की प्रोसेस फिर से शुरू करूं। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। आज जो बात करने का विषय है वो है पुष्कर नवमास। ठीक है दोस्तों, आज हम पुष्कर नवमास के बारे में जानेंगे, पुष्कर नवमास के महत्व के बारे में जानेंगे। पुष्कर नवमास होता क्या है और पुष्कर नवमास का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी कुंडली में। और पुष्कर नवमास को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको नवमास के बारे में जानना होगा। नवमास कुंडली में क्या होता है। जैसे हम सभी को पता है कि हमारी जो कुंडली होती है, जन्म कुंडली, लग्न कुंडली जो होती है, वो भविष्य के फल कथन के लिए देखी जाती है। तो उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि अगर हमको और सूक्ष्म अध्ययन करना है और डीप में जाना है तो हमको नवमास का भी अध्ययन करना पड़ता है। नवमास, अगर ऐसे कहें कि लग्न कुंडली शरीर है तो नवमास हमारी कुंडली की आत्मा है। ठीक है दोस्तों, नवमास और सूक्ष्म विश्लेषण करता है हमारे भविष्य कथन के बारे में। तो हमको नवमास जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि हमारे जो राशि चक्र में जो पूरा एक 360 डिग्री होता है, उसको अगर 12 राशियों के हिसाब से अगर 12 से भाग करें तो 30 डिग्री हर राशि का क्षेत्र होता है, 30 डिग्री। अब क्योंकि ये नवम अंश है तो 9 से भाग करेंगे, 30 को हर राशि के 9 पार्ट करेंगे, 9 सूक्ष्म भाग करेंगे। तो अगर हम 30 डिग्री को और 9 से विभाजित करेंगे तो 3 डिग्री 9 तियां 27 और 3 बचेगा। इसको सही बटे में 3/9 9 से भाग किया है तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा, मतलब 3 डिग्री और 1/3 डिग्री। तो जैसा कि हमको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 1/3 डिग्री में 20 मिनट हो गए। तो ये नवम अंश, मतलब जो एक भाग निकला हमारा, एक नवम अंश निकला, वो 3 डिग्री 20 मिनट का हो गया। 9 से भाग करने पर एक राशि की 30 डिग्री को 9 से भाग करने पर एक भाग कितना आया, एक नवमांश जो आया वो 3 डिग्री 20 मिनट का आया। अब हमारे पास 12 राशियां हैं। 12 राशियों में 9 जो 12 हर राशि का अगर हम नवमांश 12 राशियों में टोटल देखें तो 12 9 108 नवमांश हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हर राशि को हमने 9 अंशों में विभाजित कर दिया तो 12 राशियों के कुल नवमांश कितने हो गए, 108। अब हमको एक चीज याद रखनी है कि हर एक राशि में 2 पुष्कर नवमांश होते हैं। ठीक है, तो 2 पुष्कर, 12 राशियों में कुल पुष्कर नवमांश कितने हो जाएंगे, 24। 12 दूनी 24 पुष्कर नवमांश हो जाएंगे। और दोस्तों ये पुष्कर नवमांश कैसे निकाले जाते हैं, कौन सा ग्रह, हर ग्रह एक डेफिनेट एक निश्चित डिग्री पे, निश्चित डिग्री के अंतराल पे, इतने डिग्री से इतने डिग्री के बीच में अगर हो तो वो पुष्कर नवमांश में कहा जाता है। ये हम अपने आगे की वीडियो में समझेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि पुष्कर नवमांश होता क्या है और ये मतलब किन चीज़ों पर आधारित है। ये तत्वों पर आधारित है दोस्तों। तत्व जो होते हैं हमारे, ऐसे तो 5 तत्व होते हैं, आकाश इसमें और होता है, लेकिन हम अगर जब कुंडली देखते हैं, कुंडली विश्लेषण करते हैं तो 4 मुख्य तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अब हर इन 4 तत्वों में हर एक तत्व की 3 राशियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अग्नि तत्व में मेष, सिंह, धनु, पृथ्वी तत्व में वृष, कन्या, मकर और वायु की
मिथुन तुला कन्या, मिथुन तुला कुंभ, और जल की कर्क वृश्चिक और मीन। ये हर तत्व की 3-3 राशियां होती हैं। इनके नंबर हैं पहली राशि, 5वीं राशि, 9वीं राशि। ये कुंडली में हम नंबर के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा पुष्कर नवमास है। पुष्कर का मतलब दोस्तों क्या होता है? पुष्कर का मतलब होता है पोषित करना, नर्चरिंग। तो अगर हमारा कोई ग्रह पुष्कर नवमास में आ जाता है तो वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हमारी लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में कितना भी नीच अवस्था का या बुरे भाव में भी अगर बैठा है, लेकिन अगर नवमास कुंडली में वो पुष्कर नवमास में आ गया तो दोस्तों वो अगर योग कारक है तो अच्छे से अच्छा फल देगा, और अगर अकारक है तब भी वो अपना बुरा फल नहीं देगा, अच्छा ही करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ये समझ लेते हैं अगर कोई भी ग्रह पुष्कर नवमास में आ जाता है तो वो अति शुभ हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। अगर मारक ग्रह भी है हमारी कुंडली में तो भी वो अपना मारक प्रभाव नहीं दिखाता है, 99% तक अपना प्रभाव, मारक प्रभाव छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, और पुष्कर नवमास में कुछ मतलब इसको कैसे निकालते हैं ये हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। आप पहले इतना समझ लीजिए कि पुष्कर नवमास में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा है। अगर वर्गोत्तम भी हो गया नवमास में, वर्गोत्तम मतलब राशि कुंडली में, लग्न कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि में अगर नवमास कुंडली में चला जाता है, राशि वर्गोत्तम हो जाता है, तो वो और पुष्कर नवमास में भी चला जाता है एक सर्टेन डिग्री के अंतराल पर, इतने से इतने डिग्री के बीच में अगर उस ग्रह की डिग्री पड़ रही है तो वो पुष्कर नवमास में अगर आ जाता है तो वो सोने पे सुहागा और अच्छा हो जाता है, वर्गोत्तम भी हो और पुष्कर नवमास भी हो। ऐसे ही एक कुछ स्पेसिफिक डिग्री होती है, उस डिग्री को अगर लेकर बैठा है तो वो पुष्कर नवमास के अलावा एक चीज होती है पुष्कर भाग, पुष्कर भाग में आ जाता है। ठीक है, अगर पुष्कर भाग में कोई ग्रह आ गया तो वो पुष्कर नवमास से भी अच्छा स्थिति मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, ये चीज मैं आगे बताऊंगा कि पुष्कर भाग में कितनी डिग्री में कोई ग्रह होता है और पुष्कर नवमास में कितनी डिग्री पे होता है। पहले हम महत्व समझ रहे हैं तो हम इतना समझ लें कि कोई भी ग्रह अगर नीच अवस्था का कुंडली में है और वो पुष्कर नवमास में चला गया तो वो बहुत ही अच्छा फल देने वाला हो जाता है। अगर उच्च का है लग्न कुंडली में तब चला गया तब तो अच्छा है ही। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, और पुष्कर नवमास में कोई ग्रह निकालते कैसे हैं ये हम आगे जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।